बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे झटपट स्नैक की रेसिपी जो आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। मैदे के अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले नमक जायके के लिए। तो नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए 1 टीस्पून। उसके बाद ऐड करेंगे देसी घी। देसी घी भी आपने 2 टेबलस्पून लाजमी ऐड करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं अवेलेबल तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब घी ऐड करने के बाद अच्छे से कर लेंगे आटे की मिक्सिंग यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जो हमने घी ऐड किया वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अगर आप यही रेसिपी नॉर्मल आटे के साथ, जो व्हीट फ्लावर होता है उसके साथ बनाना चाहते हैं, तो प्रोसीजर यही सेम रहेगा, इंग्रेडिएंट्स भी यही रहेंगे, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते, हेल्दी ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो आप दूसरा आटा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आटे की मिक्सिंग कर लेनी है आपने। साथ ही अभी मैं कुछ और भी चीज़ ऐड करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या ऐड करना है। आटे का जो हमने गूंदना है, यहाँ पे जो पराठा हम बनाएंगे जिसके अंदर हम फिलिंग करेंगे अंडे की, वो आपने बहुत ख्याल रखना है कि आटा परफेक्टली आपने गूंदना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी बात भी अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब मैंने ऐड कर दिया ऑयल। ऑयल आप ऐड कर लीजिए 2 से 3 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही फ़िलहाल ऐड करेंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल ऐड करके अब अच्छे से आटे की मिक्सिंग कर लेंगे। जो मुट्ठी है वो बननी चाहिए यहाँ पे मैदे की। जब आप मुट्ठी बनाएंगे तो जो मैदा है वो बिखरना नहीं चाहिए। तो आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो आटा आप गूंद रहे हैं वो परफेक्ट आपने गूंदना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद मैंने ऑयल और ऐड कर लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस स्टेज पे आपको पता चलेगा कि जो ऑयल है वो परफेक्टली आटे में ऐड हो चुका है। इससे बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इजीली घर में इसको 10 मिनट के अंदर बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप देख सकते हैं आटे के अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए। आटा जो है वो ऑयल में परफेक्टली अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद ही हम मज़ीद पानी ऐड करके आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। और रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी आज वाली, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपने ऐसे ही मुट्ठी बनानी है, हाथों को ऐसे जोड़ के। तो ये परफेक्टली बननी चाहिए। अगर टूट रही है तो आपको मज़ीद ऑयल ऐड करने की ज़रूरत है, वरना बिल्कुल परफेक्टली ऑयल की जो क्वान्टिटी है वो ऐड हो चुकी है। अब आपको मज़ीद ऐड नहीं करनी। तो अब हमने नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही पानी ऐड करके इस पराठे का आटा हम गूंद लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार लाजवाब बनेगी। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि आटा गूंदते टाइम बीच में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, बट आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल घी ऐड कीजिए, वो ही आपका काम कर देगा। आटे का परफेक्टली आटा बनेगा, क्रिस्पी भी और फूलेगा भी अच्छे से। जो भी रोटी आप सिंपल बनाएंगे वो भी। तो अब यहाँ पे हम अच्छे से आटा गूंद लेते हैं। आटे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, आपने थोड़ा सा सख्त ही आटा रखना है, ताकि आप आसानी से जब रोटी बेलें तो वो जिस भी शेप में हम उसको बेलें तो वो होल रहनी चाहिए। यहाँ पे अब मज़ीद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके आटा गूंद लेंगे। और जो तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फिलिंग का, तो वो फिलिंग आप अपने हिसाब से बाद में कुछ भी रख सकते हैं। अंडे वाली जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ वो भी बहुत बेहतरीन जायका है। उसके अलावा मैं आप लोग के साथ मज़ीद ऑप्शन बता रही हूँ कि आप उसमें चीज़ ऐड कर लीजिए, चिकन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मतलब फिलिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो तो कोई भी फिलिंग ऐड हो सकती है। मज़ीद आपको अगर किसी रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द अज जल्द शेयर करूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके आटा नहीं गूंदा, बट इतना ही नॉर्मल थोड़ा सा पानी यूज़ किया ताकि आटा सख्त रहे। उसके बाद जब हम इसको सेट होने के लिए भी 15 से 20 मिनट देंगे तो आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। हमने इसके अंदर जो घी और ऑयल ऐड किया उस वजह से। तो यहाँ पे आटा मैंने अच्छे से गूंद दिया है। इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट आपने सेट होने के लिए रख देना, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा बहुत ही नरम हो चुका है। तो अब आपने पेड़े बना लेने हैं, जैसे नॉर्मल रोटी के पेड़े होते हैं वही साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं पेड़ा, बाद में पूरी रेसिपी देखने के बाद, क्योंकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पराठा कैसे बनाना है। पराठों का साइज़ अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप पेड़े का साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। पेड़ों के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। इस तरीके से छिलका नहीं बनेगा पेड़ों पे जब तक हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। तो चलते हैं फिलिंग रेडी करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक
कोरिएंडर लीव्स, इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना आपने, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना। और साथ ही 3 अंडे ले लिए। अंडे में सबसे पहले ऐड करेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे कलर के लिए। इसके बाद ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर, और साथ ही ऐड कर लेंगे जो हमने सब्जियां कट करके रखी हुई थी, वो सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। सब्जियों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना, चॉप कर लेना। हाथों की मदद से कर लीजिए, चॉपर की मदद से कर लीजिए, जैसे भी आपको आसानी रहे। ये सब चीज़ें ऐड कर लेंगे अंडे में। और आप चाहें तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको खानी पसंद है चीज़, तो यहाँ पे आप अंडे में चीज़ भी ऐड कर लीजिए। फिलिंग के लिए फिलिंग हो जाएगी तकरीबन बिल्कुल रेडी। अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अंडे में आप अपने हिसाब से जो भी आपको सब्ज़ी खाना पसंद है, आप वो सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। फिलिंग के लिए बहुत ही लाजवाब जायका देगा। और मसाले की क्वांटिटी भी ज़्यादा कम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो चीज़ें हमने ऐड की थी अंडे में। और अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और इस रेसिपी के बाद लास्ट में जाके मेरा दूसरा चैनल हबीबा का किचन भी देख लीजिएगा। उसमें मैं बहुत सारी मीठे की अमेजिंग रेसिपीज शेयर करती हूँ, आपको वो भी बहुत पसंद आएंगी। तो अब अंडे की फिलिंग आप रख दीजिए साइड पे। चलते हैं जो हमने पेड़े बना के रखे होते हैं, अब वो बेलना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने नॉर्मल रोटी ही बेलनी है, नॉर्मल जिस साइज़ के आप घर में बनाते हैं वो ही। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेंगे तो फोल्डिंग में आपके काम आ जाएगी। तो थोड़ा सा खुश्का ऐड कर लीजिए और रोटी बेलना स्टार्ट कर दें। मैं आपको एक पेड़े की फोल्डिंग और फिलिंग करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हर स्टेप अच्छे से समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोग को रिप्लाई करूँ। यहाँ पे रोटी हमने अच्छे से बेल लिया। अब सबसे पहले ऊपर हम घी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ, जो बचा हुआ था, जो हमने आटे में ऐड किया था। बाकी का देसी घी पड़ा हुआ था, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप दूसरा नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है। वरना अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लास्ट पे ऑयल वाला ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ही आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ घी लाजमी ऐड करना ही करना है अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए घी आपने लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे पेड़ा जो रोटी की फोल्डिंग थी वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना। अब फोल्ड करने के बाद आपने बेलना स्टार्ट करना है। ऐसे ही ट्रायंगल शेप में ही आपने बड़ी करनी है रोटी को। आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं जितना आपने बड़ा रखना है रोटी को। तो अब रोटी को बेलने के बाद सीधा तवे पे ऐड करेंगे। तवे पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा घी लगा दिया था, ग्रीस कर लेंगे सिर्फ तवे को। और आप देखेंगे मैंने फ़िलहाल फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है, तो बबल्स जो रोटी है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। कच्ची पक्की रोटी रखेंगे, उसके बाद फिलिंग ऐड करेंगे। बाकी की जो रोटी है उसको बाद में हम सेक लेंगे। तो रोटी को आपने बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, ऐसे कच्चा पका रखेंगे। उसके बाद स्पेस बन जाएगी, आप आसानी से रोटी खोल लेंगे और जो फिलिंग थी वो ऐड कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं एक साइड से हमने इसको इतना पका लिया। अब ये फूलना स्टार्ट हो रही है रोटी, तो ये आसानी से खुल जाएगा। जिधर आपने फिलिंग करनी है रोटी के अंदर, तो वहाँ से आपको स्पेस खुद ही मिल जाएगी। अब यहाँ पे रोटी एक साइड से ओपन हो चुकी है, इसके अंदर फिलिंग ऐड कर लेंगे। जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो ऐड कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से आपने ये सारा काम करना है, बहुत ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करनी। जितनी स्पेस है उस हिसाब से फिलिंग ऐड कर लीजिए, और आप अच्छे से दोनों साइड से पका लीजिए इसको। सबसे पहले जब आप फिलिंग ऐड करें आपको थोड़ा सा टाइम देना है ताकि एक साइड से अच्छे से पक जाए। जो अंडा है कच्चा वो अच्छे से पक जाए लो फ्लेम पे। उसके बाद ही टर्न कीजिएगा, आसानी से टर्न हो जाएगा। दूसरी साइड से आप अच्छे से घी लगा लीजिए, और अब अच्छे से रोटी को दोनों साइड से आप पका लीजिए घी लगाने के बाद। ये पराठा हो चुका है हमारा बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको कट करके एक दिखा देती हूँ। बाकी के पेड़े भी आपने ऐसे ही बनाने हैं, बहुत ही क्रिस्पी अंदर से, बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग रेडी हुई है। आप एक बार खाएंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।